अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक सेकंड वीडियो ऑफ हिसाब किताब डॉट पी के ट्रेनिंग वीडियोस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप हिसाब किताब डॉट पी के अंदर कस्टमर अकाउंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सप्लायर का अकाउंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आज हम जो है वो कैटेगरीज एंड ब्रांड इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक फीचर है बल्क इन्वेंट्री अपलोड का, जिसके अंदर आप जो है वो एक्सेल के थ्रू एक ही टाइम के ऊपर अनलिमिटेड प्रोडक्ट जो है वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम मैनेज इन्वेंट्री का ओवरव्यू भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सप्लायर अकाउंट ऐड करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए आप जो है वो अकाउंट्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज कस्टमर का, फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो ऐड न्यू कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का आप जो है वो नेम लिख लेंगे। मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम लिख लिया, उसका जो नंबर है वो लिख लेते हैं। उसके अलावा कस्टमर का जो एड्रेस है वो आप कंप्लीट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जस्ट लाहौर ही लिख रहा हूँ। अगर कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे लिख लें। अगर नहीं, आपके पास कस्टमर पहले से यानी कि नहीं है, न्यू कस्टमर है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कस्टमर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कस्टमर ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे अनलिमिटेड कस्टमर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इन्हीं कस्टमर को जो है वो आप दोबारा मैनेज कस्टमर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कस्टमर शो हो जाएंगे। बाद में भी आप जो है इनका नेम वगैरह एडिट कर सकते हैं। कस्टमर का जो है वो यहाँ से लेजर वगैरह व्यू कर सकते हैं और कस्टमर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप जो है वो होलसेलर का अकाउंट किस तरह से ऐड करेंगे, अपना सप्लायर का अकाउंट किस तरह से ऐड करेंगे। तो उसके लिए जो है वो आप परचेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे मैनेज होलसेलर के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू होलसेलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे होलसेलर का नाम जो है वो टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे एक होलसेलर का नाम टाइप कर लिया। उसके बाद अगर फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा उनका यहाँ पे आप जो है वो एड्रेस लिख लें। और अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस उस सप्लायर या होलसेलर का आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50,000 का ओपनिंग बैलेंस भी रख रहा हूँ और सेव होलसेलर जो है वो यहाँ से मैं कर दूँगा। तो ये हमारा एक होलसेलर ऐड हो चुका है। इसी तरह आप जो है वो और भी होलसेलर्स ऐड कर सकते हैं। तो सेम मैनेज कस्टमर वाले पेज की तरह मैनेज होलसेलर के ऊपर भी जो है वो आप यहाँ से होलसेलर का नेम वगैरह एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेजर व्यू यहाँ से कर सकते हैं और डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कैटेगरीज एंड ब्रांड क्रिएशन का। प्रोडक्ट ऐड की तरफ हम चलते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप इन्वेंट्री के ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरीज एंड ब्रांड का। तो इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे पहले कैटेगरी एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ बर्ड्स के नाम से, और एक कैटेगरी में ऐड कर लेता हूँ चार्जिंग केबल के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने 2 कैटेगरीज ऐड कर ली हैं। और ब्रांड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ब्रांड क्रिएट कर लेता हूँ, सैमसंग। और एक ब्रांड जो है वो मैंने एप्पल के नाम से क्रिएट कर लिया है और एक ब्रांड जो है वो मैंने इसी तरह से मिक्स के नाम से क्रिएट कर लिया, जिसमें मतलब कोई भी ब्रांड आ सकता है। तो ये हमने कैटेगरीज एंड ब्रांड को भी ऐड करना सीख लिया। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बल्क इन्वेंट्री अपलोड का है। तो उसके लिए इन्वेंट्री के ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट इन्वेंट्री का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो सप्लायर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप बल्क इन्वेंट्री अपलोड करेंगे तो आपके सप्लायर के अंदर, अकाउंट के अंदर, लेजर के अंदर भी वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री की एंट्री जो है इनवाइस वो चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन्वेंट्री में जो आप बल्क परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर पेमेंट टाइप क्रेडिट है, कैश है या फिर बैंक ट्रांसफ़र है। अगर बैंक ट्रांसफ़र है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके बैंक से यहाँ से बैलेंस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा। अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश कर सकते हैं। अगर उधार के ऊपर सामान ले रहे हैं, क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं। क्रेडिट करेंगे तो होलसेलर का जो लेजर बैलेंस है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड सैम्पल टेम्पलेट का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है इसकी ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये इन्वेंट्री की टेम्पलेट जो है इसको मैं अपने पीसी के अंदर सेव करता हूँ। अगर आपके पास एक्सेल इंस्टॉल है तो सिंपल आप जो है इसको एक्सेल के अंदर जो है वो अपनी इन्वेंट्री कर सकते हैं। अगर एक्सेल नहीं आपके पास इंस्टॉल है
तो आप गूगल ड्राइव के अंदर भी जो है इसको कर सकते हैं। तो मैं भी इस टाइम जो है वो गूगल ड्राइव के अंदर इसको करूँगा। अच्छा, मैंने भी जो एक्सेल की टेम्पलेट डाउनलोड की थी बल्क इन्वेंट्री अपलोड वाले ऑप्शन से, तो ये सैम्पल वाली वो शीट मेरे पास आ गई है। तो मेरे पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो मैंने इसको गूगल के अंदर जो है गूगल शीट के अंदर ओपन कर लिया। तो यहाँ पे ये सैम्पल डाटा जो है ये फिल हुआ है। तो इसको जो है वो आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप अपना डाटा जो है वो प्रोडक्ट नेम में टाइप कर लेंगे। कैटेगरी आप एज इट इज़ जो आपने क्रिएट की हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कैटेगरीज एंड ब्रांड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी जो है वो उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं मिक्स की एक जो है वो कैटेगरी उठा लेता हूँ। तो ये मोबाइल की जगह के ऊपर मैं वो प्लेस कर लेता हूँ, और ये नीचे वाले जो है इनको डिलीट करता हूँ। तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट जो है वो मिक्स की कैटेगरी के हैं। तो मैं यहाँ पे इनको मिक्स की कैटेगरी के अंदर डाल दूँगा। बाद यहाँ पे आप जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मसलन आप एक टाइम में चार्जिंग केबल भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, बड्स इंपोर्ट कर लें, यूनिट कर लें, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से इस फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्रांड का ऑप्शन है, मैं ब्रांड को भी जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो ब्रांड हमने यहाँ पे दिया था सैमसंग, यानी कि ये आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करने के ऑप्शन है। आप अपने तरीके से इसको जैसे चाहें वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने सैमसंग का ब्रांड जो है ये सारे सैम्पल के प्रोडक्ट्स को दे दिए। बाकी आप यहाँ पे जो है मैं फ़िलहाल आपको डमी डाटा को ही फिल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो अपना रियल डाटा जो है उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो दे लेता हूँ नेम कोई भी। तो मैं यहाँ पे इसको केबल के नाम से ये फ़ाइल सेव करता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। डाउनलोड पे जाएंगे और इसको एक्सेल फॉर्म के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फ़ाइल हमारे पीसी के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद दोबारा हम आएंगे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे, इंपोर्ट इन्वेंट्री पे आएंगे और होल सेलर सेलेक्ट करेंगे, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिट करेंगे, साथ में कोई नोट वगैरह ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक किया तो ये लेटेस्ट जो फाइल थी वो हमारे पास आ गई है ऊपर। तो सिंपल इसको नेक्स्ट प्रीव्यू एंड वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक आपकी होगी, कैटेगरी रॉन्ग सेलेक्ट की होगी, ब्रांड रॉन्ग सेलेक्ट किया होगा, या फिर कोई आइटम ज़ीरो क्वांटिटी के साथ आ रही होगी, तो यहाँ पे ऊपर एरर आपको शो कर देगा। तो इस टाइम ये कह रहा है कि ऑल वैलिड, यानी कि आपके 5 प्रोडक्ट आपने जो है वो इंपोर्ट किए हैं और 5 जो है वो वैलिड है, तो इंपोर्ट के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे टोटल रो दिखा रहा है, टोटल 5 प्रोडक्ट हैं, टोटल क्वांटिटी उनकी दिखा रहा है और टोटल उनकी जो ग्रैंड वैल्यू है वो दिखा रहा है। तो उसके बाद सिंपल जैसे ही आप इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा इंपोर्ट सक्सेसफुल। तो ये आपकी इंपोर्ट जो है वो इन्वेंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से सिंपली जो है आप इंपोर्ट मोर कर सकते हैं। व्यू परचेज हिस्ट्री पे जाएंगे जब, तो यहाँ पे ये आपकी परचेज हिस्ट्री आ रही है। तो ये आपकी एक परचेज इनवाइस भी बन चुकी है। इसको आप जो है वो PDF के अंदर डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बल्क इन्वेंट्री अपलोड का ऑप्शन था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप जो है अब इन्वेंट्री को अगर देखना चाहें कि आपके पास इस टाइम स्टॉक में क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या प्राइस वगैरह है, तो उसके लिए हम जो है वो चलते हैं मैनेज इन्वेंट्री के पेज के ऊपर। तो मैनेज इन्वेंट्री के पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि आप वो सारे प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं और आपकी ये सारी इन्वेंट्री जो है वो मेन ब्रांच के अंदर अपलोडेड है। जबकि आप जब इन्वेंट्री अपलोड बल्क में कर रहे थे तो ऊपर से अगर आप इन्वेंट्री वो चेंज करेंगे लोकेशन यहाँ पे अपनी वेयर हाउस वगैरह, तो उस लोकेशन के ऊपर आपकी इन्वेंट्री जो है वो वहाँ पे जाएगी। तो मैंने फ़िलहाल इसको मेन ब्रांच के अंदर ही जो है वो इंपोर्ट किया इन्वेंट्री को। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिखा रहा है कि इस टाइम मेरे पास स्टॉक में कितने प्रोडक्ट है, उनकी टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है टॉप के ऊपर, और उनकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप जो है वो देख सकते हैं, ब्रांड वाइज देख सकते हैं प्रोडक्ट को, और स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं। यानी कि जो इन स्टॉक हैं, लो स्टॉक हैं या आउट ऑफ स्टॉक, वो सारी प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें कि ये स्टॉक किसी और लोकेशन आपके ऊपर पड़ा है या नहीं, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि कहाँ कहाँ के ऊपर ये स्टॉक आपका पड़ा हुआ है। यहाँ से प्रोडक्ट जो है उसको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड की थी तो वहाँ पे ऑप्शन थे रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब आप अपनी रियल इन्वेंट्री अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज़ प्राइस जो है वो 3 टियर के अंदर रख सकते हैं। रिटेल प्राइस डिफरेंट रख सकते हैं, होलसेल प्राइस डिफरेंट रख सकते हैं और परचेज़ प्राइस डिफरेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट जब आप बिल बना रहे होंगे, कस्टमर की सेल इनवाइस बनाएंगे, तो वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लेगा कि आप या वो बिल रिटेल पे बनाएंगे, होलसेल पे बनाएंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाएंगे। तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से उस तरह से प्राइसिंग जो है वो वहाँ पे सेट कर लीजिएगा। तो बाद में भी जो है वो आप यहाँ से आके प्राइसिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नेम आ रहा है, उसको एडिट कर सकते हैं। क्वांटिटी वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं, परचेज़ प्राइस, रिटेल प्राइस, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ से सब कुछ जो है वो अपने हिसाब से आप क्या उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।